और इस वक्त हमारे साथ द न्यूज वर्ड्स के संपादक, बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। और देखिए, आरक्षण की बात करेंगे। आरक्षण को लेकर बिहार की राजनीति गर्माती रही है और गर्माहट अब भी खत्म नहीं हुई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चौतरफा घिरे हुए हैं आरक्षण के मुद्दे पर। बीजेपी जेडीयू घिरी हुई है और आरक्षण को लेकर नीतीश सरकार को झटका लगा अदालत से, कोर्ट से। नीतीश कुमार ने एक फैसला लिया था कि तांती और ततवा जाति को ईबीसी से एससी में शामिल किया जाए। कोर्ट ने उस फैसले पर रोक लगा दी। यहां झटका लगा नीतीश कुमार को। और कल नीतीश सरकार ने फैसला लिया है कि जो तांती समाज है उसको एससी से फिर ईबीसी में शामिल कर दिया जाए। इसका राजनीतिक असर क्या होगा, इस फैसले के क्या मायने हैं, इन सबको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अरुण पांडे सर हैं। सर, बड़ा फैसला कल नीतीश सरकार ने लिया सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद। देखिए, न सिर्फ बिहार, पूरे देश में राजनीति में जाति एक सच्चाई हो गई है। और जात की राजनीति जहाँ है, इसी जात की राजनीति जहाँ खासकर समाजवादी पृष्ठभूमि वाली पार्टियां हैं जो मंडल की राजनीति करने वाली है, उसी के काट में कमंडल की राजनीति आई, जो राष्ट्रवाद करते हैं, हिंदू मुस्लिम कार्ड की बात करते हैं। तो यही देश इसी में उलझा हुआ है। अब जो जात की राजनीति, देखिए बिहार में तो अब जातीय सर्वे करा करके नीतीश कुमार ने जो 215 जातियां थी, सर्वे करा के बता दिया कि भाई किस जात की कितनी आबादी है। उसमें 112 जातियां अति पिछड़ी जाति में हैं जिसकी 36% आबादी है। उन्हीं 112 जातियों में पहले अभी तो जो गिनती हुई उसमें तांती और पटवा जाति का बगैर जाति को उसमें शामिल किए हुए सर्टिफिकेट दिया जाने लगा उसको। वो बिहार सरकार ने, देखिए ये अधिकार ही नहीं है राज्य सरकार को। अब तक जो नियम बना हुआ है, कानून संविधान जिसको आप कहेंगे, उसमें राज्य सरकारों को छूट ही नहीं दी गई थी कि अनुसूचित जाति और जनजाति की सूची बनाने का, उसमें हेर फेर करने का ये अधिकार राज्य सरकार को नहीं है। सरकार सिर्फ संसद को है, राष्ट्रपति को है। अब बिहार सरकार ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए नीतीश कुमार ने तांती को और पटवा जाति को, तथा इसको आप कर दिया था अनुसूचित जाति में। आपको याद होगा, इसके चलते फतुहा के रहने वाले थे रविंद्र तांती, वो अति पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष थे। ये उन्हीं की अध्यक्षता वाला आयोग था जिसने सिफारिश की थी। वो मुख्यमंत्री के कहने पर, इसलिए कि जिस दिन वो मुख्यमंत्री के यहाँ मिलने जा रहे थे या सिफारिश की बात हुई थी, खुद रविंद्र तांती ने हमको बताया था। और फिर जब वहाँ मिलने गए उस समय, तो जब उनको अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिलवाया गया, ये कहते हुए तब आरसीपी सिंह वहाँ थे मुख्यमंत्री के साथ कि भाई अब तो आपकी जात हो गई अनुसूचित जाति में शामिल, तो आप अति पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कैसे रह सकते हैं। तो इस्तीफा उनको देना पड़ा। इस्तीफा देने के बाद भी वो बात उन्होंने हमसे बताई कि इसी तरह से देखिए आज बड़ा दुखित थे। चलिए, बिहार सरकार ने तांती और अनुसूचित जाति में पटवा को शामिल कर दिया। उसका सर्टिफिकेट मिलने लगा नौकरी में, सरकारी नौकरी में, सरकारी इंस्टीट्यूशन में नामांकन में। और जो बिहार सरकार में जो लोकल बॉडीज में, पंचायत निकायों में जो आरक्षण लागू है, अभी समझिए कि 18% आरक्षण अति पिछड़ी जाति को मिलता है, उसका भी लाभ मिलने लगा। अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला यहाँ से चैलेंज था। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के इस आदेश को अपने रोक कहीं निरस्त कर दिया, कहा कि ये सरकार को तो अधिकार ही नहीं है, और उसको समाप्त कर दिया। अब उसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में पहले की तरह तांती पटवा इस जात को, अति पिछड़ी जात में, फिर उसी जो पहले जैसे थे वैसे रहेंगे। और इस आधार पर जिन लोगों को नौकरी मिली थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनकी नौकरी जो भी आपने अनुसूचित जाति में शामिल करके किया है, आप उनकी गणना अति पिछड़ी जाति में करें, उनकी नौकरी नहीं जाएगी। इतना भर प्रोटेक्शन दिया है, लेकिन अब अति पिछड़ी जाति में शामिल हो गए। मतलब अब आज की तारीख में आप बात करेंगे तो 112 की जगह अब तो तांती और पटवा दोनों अलग अलग जातियाँ हैं। अभी तो 116 जाति इधर हो जाएंगी। एक ये चेंज आया है। दूसरी बात, निश्चित रूप से नीतीश कुमार के लिए एक झटका है, और खासकर उस जाति समाज के लिए जो 33% जो तांती और पटवा जाति को जो अनुसूचित जाति में होने का लाभ मिल रहा था, तो उनका भी नुकसान हुआ। एक तो ये हो गया, और दूसरा एक आप देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ गया है
कोटा विद इन कोटा, उसको लेकर भी एक अलग सियासत हो रही है। आपने देखा कि अनुसूचित जाति जनजाति के सांसदों ने प्रधानमंत्री से भेंट की और वो क्रीमी लेयर की बात थी, ये कहीं आभासी है। देखिए एक जज ने ये अपने टिप्पणी की थी कि आखिर जो अनुसूचित जाति जनजाति में सभी जाति की एक समान स्थिति नहीं है। कुछ जातियां ऐसी है जो आगे बढ़ गई हैं, कुछ अभी तक उसका लाभ नहीं मिल रहा है। अभी आपने देखा होगा उस फैसले का, खासकर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बड़ा जमकर सराहना की और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ठीक ही कह रहा है। बिहार में उन्होंने खुले तौर पर कहा कि पासवान जाति, चमार जाति, धोबी और एक और जाति, ये 4 जातियां तो बढ़ी हुई हैं। बाकी जो उसमें अपने खुद भूइयां और इस सब तरह की जाति की बात की उन्होंने, और कहा कि कहाँ बना है 90% जो पोस्ट है वो पोस्ट का लाभ ये 4 जाति मिल रहे हैं। उसमें वही फिर वो बताया कि 4 जाति जो है वो जिसको कहिए कि क्रीमी लेयर वाली जाति है। अब वो एक घबराहट थी। दलित की राजनीति तो एक बड़ा मुद्दा न है, और बिहार में देख लीजिए कि वो अभी जो जाति का आरक्षण हुआ उसमें सबकी सीमा बढ़ाई गई थी, जाति आबादी जो बढ़ी आबादी के हिसाब से। अब उसमें क्रीम लेयर वाला पर प्राइम मिनिस्टर ने भरोसा दिलाया है कि नहीं क्रीम लेयर इसमें लागू नहीं होगा, जो पिछड़े वर्गों के लिए है। तो अब फिर उसका हुआ है कि कोई दूसरा क्या मैकेनिज्म राज्य सरकार अपनाती है, देखना होगा, दिलचस्प है। लेकिन जाति और पटवा और ताती जाति का जो फिर इसी श्रेणी में लाया गया है, इसका तो कम से कम इमीडिएट उस जात के लोगों को तो झटका है ही। झटका है जिस जाति को वापस ईबीसी में लाया गया है, ताती समाज की बात आप कर रहे हैं। और जाहिर तौर पर ये इसमें एक और जोड़ना रह गया कि देखिए यही एक इशू था। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार ने तेली समाज को भी अति पिछड़ी जाति में शामिल करी। ये वही एक मुद्दा था जिसके चलते राजद के एमएलसी प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी ने इसका विरोध किया था और कहा था कि भी तेली समाज तो आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा समाज नहीं है, वो बड़ा समाज है। आपने इसको शामिल कर दिया तो ये तो संपूर्ण अति पिछड़ों का लाभ यही लोग ले रहे हैं। इसका विरोध किया था और विरोध करते करते न सिर्फ वो नीतीश कुमार के इस जातीय सर्वे का विरोध किया, तेजस्वी की भी आलोचना की। इसके चलते उनको मेमोरी गंवानी पड़ी। तो ये जाति की जो राजनीति है ना, ये एक राजनीति की सच्चाई भी है और अब एक मुद्दा न रहा है। तो अब तो ये तांती वाला और फिर कहिए कि ये अब आ गए हैं, रिवर्स कर दिया गया। लेकिन तेली समाज तो आज भी अति पिछड़ी जात में है ना। तो देखिए सर बता रहे थे नीतीश सरकार का जो फैसला आया है उसको लेकर बहुत बारीकी से इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत